तो ये रहे पिछली वीडियो के पोकेमॉन मास्टर जिन्होंने मेरी गलती के बावजूद मास्टर बॉल को ढूंढ निकाला। तो इस वीडियो में भी मैंने एक मास्टर बॉल को छुपाया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आए तो उस मास्टर बॉल को ढूंढकर उसका टाइम स्टैम्प मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। सो हे पोकेमॉन मास्टर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर पोकेमॉन वीडियो। नाउ ये तो हम सभी जानते हैं कि ऐश का जो रियोलू है वो एक काफी यूनिक पोकेमॉन होने वाला है पोकेमॉन जर्नी में। बिकॉज इस पोकेमॉन को ऐश के साथ रहे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट फिर भी इस पोकेमॉन ने ऐश के साथ एक अलग ही बॉन्ड बना लिया है। एंड ऐश का भी इस पोकेमॉन के साथ एक अलग ही कनेक्शन बन चुका है, बिकॉज ऐश इस पोकेमॉन को ज्यादा प्रेफर करने लग गया है बैटल्स में उसके दूसरे पोकेमॉन के बदले। एंड जिस तरह से पोकेमॉन जर्नी में चीजें जा रही है, ये पूरी तरह से पॉसिबल लग रहा है कि ये पोकेमॉन इस सीजन को डोमिनेट करने वाला है। और पोकेमॉन जर्नी के नई इंट्रो में हमें ये सीन दिखाया गया था, जिससे ये पूरी तरह से क्लियर है कि ऐश का जो रियोलू है वो इसके फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म यानी कि लुकारियो में इवॉल्व होने वाला है। और इसी सीन को देखकर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्या एक्चुअल में ऐश को एक स्पेशल लुकारियो मिल सकता है। बिकॉज ये तो हम सभी जानते हैं कि ऐश का जो ऑरा है वो काफी अलग है बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स से, और लुकारियो को तो ऑरा गार्डियन के नाम से जाना जाता है। एंड स्पेशल फॉर्म से मेरा मतलब है एक बॉन्ड एवोल्यूशन, जैसा कि हमें देखने मिला था ऐश के ग्रीनिंजा के साथ। वेल आखिर इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ऐश के लुकारियो को एक बॉन्ड एवोल्यूशन मिलेगा। वेल आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐश के लुकारियो को एक बॉन्ड एवोल्यूशन मिल सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब जब फाइनली सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। तो ऐश को उसका रियोलू सबसे पहले एक एग के फॉर्म में मिला था। एंड ये पोकेमॉन जैसे ही अपने एग से हैच हुआ था, ये लिटरली ऐश को छोड़कर भाग गया था। पर उसी एपिसोड का एंड आते आते सब ठीक हो जाता है। पर इस एपिसोड में हमें ये तो क्लियर करवा दिया गया था कि ये जो रियोलू है ये कोई नॉर्मल रियोलू तो नहीं है। बिकॉज जनरली जो पोकेमॉन एग से हैच होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट फिर भी ये जो रियोलू था इसने अपने एग से हैच होते ही एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से फाइट की थी, जो कि था एक ऑनिक्स। और ऐश के रियोलू ने उस ऑनिक्स को एक काफी कड़ी टक्कर भी दी थी, जिससे ये बात तो क्लियर हो ही चुकी थी कि ये जो ऐश का रियोलू है ये कुछ टर्म्स में स्पेशल तो होने वाला है। अब आगे के आने वाले एपिसोड्स में हमें इस पोकेमॉन के बारे में काफी सारी बातें पता चली, जैसे कि इसकी पर्सनैलिटी और इसका एटीट्यूड। अब ये जो रियोलू है ये एक काफी स्टबर्न पोकेमॉन है, जिसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल ऐश की तरह। सो ऑनेस्टली ऐश के रियोलू के पास पोटेंशियल है उसके वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन्स में से एक बनने का। एंड जब से पोकेमॉन जर्नी का ये नया इंट्रो आया है और उसमें हमें ये सीन देखने मिला, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ऐश का ये जो रियोलू है वो इसके फाइनल फॉर्म यानी कि लुकारियो में इवॉल्व तो होने ही वाला है। पर ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि हम ऐश और लुकारियो को एक साथ देखेंगे। बिकॉज इससे पहले भी पोकेमॉन की जो मूवी थी लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू, उसमें हमें ऐश और लुकारियो की जोड़ी दिखाई गई थी, जहां पर हमें ये बताया गया था कि ऐश का जो ऑरा है वो काफी डिफरेंट है बाकी ट्रेनर्स से। एंड जनरली सभी जानते हैं कि लुकारियो को द ऑरा गार्डियन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अलग अलग ट्रेनर्स या फिर लोगों के अंदर के ऑरा को इजीली पहचान सकता है। और इसी मूवी के दौरान हमें ये बताया गया था कि सर एरॉन जो कि लुकारियो के असली मास्टर थे, उनका और ऐश का जो ऑरा है वो काफी सिमिलर है। एंड ऐसा ही सिमिलर केस हमें पोकेमॉन जर्नी के उस एपिसोड में देखने मिला था, जहां पर ऐश को रियोलू का एग मिला था। तो अगर आप लोगों ने वो एपिसोड देखा है तो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि उस एपिसोड में हमें कुछ ब्लू लाइंस दिखाई गई थी जो कि स्क्रीन के अक्रॉस जा रही थी। वेल सिंपली अगर कहा जाए तो वो था ऑरा जो कि रियोलू का एग इमिट कर रहा था। एंड इसी ऑरा की वजह से ऐश उस एग की तरफ खींचा चला गया था। और ऐसा ही ऑरा हमें आगे के एपिसोड्स में भी देखने मिला था, जहां पर कोरिना के लुकारियो ने ऐसे ही ऑरा को इमिट किया था, जिससे ये बात तो क्लियर है कि हर एक रियोलू और लुकारियो ऑरा को डिटेक्ट कर सकते हैं। और शायद इसी की वजह से ऐश के रियोलू ने ऐश का अलग ऑरा डिटेक्ट कर लिया और वो उसका पार्टनर बन गया। एंड यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऐश को एक स्पेशल लुकारियो मिला है। बिकॉज पोकेमॉन की उस मूवी यानी कि लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू के एंड में वो जो सर एरॉन का लुकारियो होता है वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एंड काफी सारे फैंस के अकॉर्डिंग ये जो ऐश का रियोलू है वो एक्चुअल में वही लुकारियो है जो कि रीबॉर्न होकर आया है ऐश के पास, जो कि पॉसिबल तो है बट अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया गया है।
एंड प्लस पोकेमॉन की एक्स एंड वाई की गेम्स में हमें ये पूरी तरह से क्लियर करवा दिया गया था कि लुकारियो वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जो कि मेगा इवॉल्व कर सकता था। तो ये ऐसी बात तो नहीं है कि लुकारियो को यूं ही हाइप अप किया जा रहा है रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज इस पोकेमॉन से रिलेटेड हमें काफी सारी जानकारी पहले से ही बताई जा रही है। एंड ऑल्सो लुकारियो को पहले से ही एक स्पेशल पोकेमॉन दिखाया गया है। एंड ऐसे में ऐश को एक रियोलू का मिलना कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। सो आई गेस कि ये एक पूरी तरह से प्री प्लान थिंग है, जैसे कि सिमिलरली हमें दिखाई गई थी पोकेमॉन की एक्स एंड वाई सीरीज के वक्त। बिकॉज उस टाइम पर भी जब ऐश के ग्रेनिंजा को लॉन्च किया गया था तब लोग ये नहीं जानते थे कि आखिर किस तरह से ये पोकेमॉन फंक्शन करने वाला है और आखिर गेम्स में किस तरह से ये जो बैटल बॉन्ड एबिलिटी है वो काम करती है। बट एनिमे में इसे काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, जिसकी वजह से ये पोकेमॉन ना सिर्फ ऐश के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन्स में से एक, बल्कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोकेमॉन्स में से भी एक बन गया। जिसकी वजह से ये पोकेमॉन हमें ना सिर्फ पोकेमॉन की गेम्स में बल्कि अलग अलग गेम्स में भी देखने मिला। तो ऐसे में अगर एक स्पेसिफिक टर्म की बात करें यानी कि बॉन्ड एवोल्यूशन, तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि हमें कोई ना कोई बॉन्ड एवोल्यूशन नियर फ्यूचर में देखने मिले। बिकॉज ऐसे काफी सारे ट्रेनर्स हैं जिनका अपने पोकेमॉन के साथ एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू जितने भी मैंने पॉइंट्स अभी तक प्रेजेंट किए हैं, ऐश का भी इस पोकेमॉन के साथ एक अलग ही बॉन्ड हमें स्टार्टिंग से ही दिखाया गया है। तो ऐश के लुकारियो की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारना तो एक गलत बात होगी, बिकॉज जिस तरह से ऐश इस सीरीज में पुराने पोकेमॉन्स को पकड़ता जा रहा है एंड वो फाइनली ये समझ चुका है कि पोकेमॉन के साथ बॉन्ड बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बैटलिंग से, चीजें काफी चेंज हो चुकी है। एंड पोकेमॉन जर्नी के पास्ट 15 एपिसोड्स भी काफी स्लोली आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड हम फाइनली जानते हैं कि अब ऐश के पास एक ट्रू एम है, जो कि है वर्ल्ड चैंपियन बनना या फिर लियोन से बैटल कर उसे हरा कर एक वर्ल्ड चैंपियन बनना। पर लियोन को हराने के बाद अगर वो एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा? वेल, इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें क्लियरली तो नहीं बताई गई है, बट अगर ऐसा होता है जहाँ पर वो एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो इस पोकेमॉन सीरीज का क्या फ्यूचर होगा ये पूरी तरह से अनसर्टन बन जाता है। पर अगर कुछ देर के लिए ऐश के एम यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बनने को साइड रख दिया जाए और बात की जाए वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो अगर उसमें ऐश वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स में पहुंच जाता है तो उसके बाद पोकेमॉन जर्नी में उतना मजा तो नहीं आएगा, बिकॉज फिर वही बैटलिंग वाली चीजें शुरू हो जाएगी, जैसा कि सिमिलरली हमें देखने मिला था पोकेमॉन की सन एंड मून सीरीज में। पर अगर ऐसे में एक स्पेशल फॉर्म अनाउंस कर दिया जाता है यानी कि एशेस लुकारियो, तो सीरीज में बाकी लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो क्या हमें ऐश का स्पेशल लुकारियो यानी कि एशेस लुकारियो देखने मिलेगा? वेल, ये पॉसिबल तो है, एंड अगर ऐसा होता है तो इट विल लिटरली बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड थिंग। बिकॉज अगर पोकेमॉन कंपनी ने जिस तरह से चार्जार्ड को ओवररेटेड बनाकर रख दिया है, अगर वो बाकी पोकेमॉन्स पर भी उतना ही फोकस डाले तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि हमें ऐश के लुकारियो का ये स्पेशल फॉर्म देखने मिले। पर ये तो मेरी ओपिनियंस है, लेट मी नो आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में हमें ऐश के लुकारियो का एक स्पेशल फॉर्म देखने मिलेगा? एंड अगर ये फॉर्म हमें देखने मिलता है तो आप लोगों को ये कैसा लगेगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई मीन वी आर रियली क्लोज टू 100K, वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड उन्हें भी कहना कि सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप लोगों को पोकेमॉन की गेम्स पसंद है और आप लोग चाहते हैं कि मैं पोकेमॉन की गेम्स खेलूं, तो आप मेरे सेकंड चैनल यानी कि डार्क पोकेस्टॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल, मैं प्लान कर रहा हूँ कि उस चैनल पर मैं मार्च के बाद गेम प्लेज अपलोड करूँ, तो डेफिनेटली उसे सब्सक्राइब कर ही देना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल सेक्शन में मिल ही जाएगी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट द मास्टर बॉल जो कि मैंने इस वीडियो में छुपाया है, तो उसका टाइम स्टैम्प मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो बस मैं सुनाई दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना, एंड मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।